देखिए, मेरा एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है ना, वहाँ सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट किया जाता है। अभी आपने ब्रिटेन की में देखा, उन्होंने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को निकाला है। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर की जो परफॉर्मेंस है, इसको कौन इवैल्यूएट करेगा? वैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है। वो सर हम देखिए, वो बात हम टीवी पे कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मैं तो आपको आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि ये इस फॉर्म 47 की जो हुकूमत है अनइलेक्टेड, ये इसका आखिरी बजट इन्होंने 12 जून को दे दिया हुआ है और मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूँ। ये अब कैबिनेट रीशफल नहीं अच्छा होगी, ये सब कुछ ही रीशफल होएगा अब। तो अब देखिए सर, अब इस पे तो अब हाँ, ये रीशफल वाला हाँ। मामला रहा नहीं है। कब तक सर कोई डेडलाइन देंगे? रीशफल वाला मामला कोई रहा नहीं, डेडलाइन मुझे देंगे बताएगा आप कि इस पे? अगर एक बंदा 3 साल लगा के, देखिए कॉमन सेंस की बात है, अगर एक वजीर 3 साल लगा के अपनी एक मिनिस्ट्री नहीं चला सका, तो वो दूसरी वजारत के चलाने के लिए फिर उसको जाके 3 साल जाके खराब करेगा, तो ये तो सेंस ही नहीं बनती। दुनिया में कोई चीज रीशफलिंग नहीं होती। मुझे बात बताए ना कि अगर एक बंदा एक वजारत में परफॉर्म कर रहा है, तो उसको आप वहां से क्यों हटाएंगे? और अगर एक वजारत में परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको आप दूसरी वजारत क्यों देंगे? ये तो सेंस ही नहीं बनती। बिल्कुल ठीक। अब ठीक है ना? अकील साहब, हाँ सही बात है। अकील साहब, क्योंकि अब राना आतिफ साहब ने आपकी हुकूमत पर इतनी बात की है, तो ज़रा थोड़ी इनकी जमात की जो हुकूमत है उस पर भी बात कर लेते हैं। सिर्फ कानून पास किया आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में। आप लोगों से, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे ख्याल में, बल्कि मैं अगर गलत कह रही हूँ तो आप मुझे प्लीज़ यहाँ करेक्शन भी मेरी कर दीजिएगा, कि ब्लू पासपोर्ट अगर सारे केपी के एमपीएस को चाहिए तो वो देने तो आपको ही पड़ेंगे ना सर। तो क्या ये मुमकिन है कि एक प्रोविंशियल असेंबली इस तरह का कानून पास करे और फिर वफाकी हुकूमत जो है वो उनकी बात सुनते हुए उन सबको ब्लू पासपोर्ट्स दे दे? देखिए, बिल्कुल मैंने भी ये मुजवजा कानून का सुना है कि जो पास हुआ है। अब ऑब्वियसली इट्स नॉट बिफोर मी टू कमेंट, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस किस्म की मराहत जो है लेना चाह रहे हैं केपी असम्बली के मेम्बरान, उस पर तो सुबहान अल्लाह ही कहा जा सकता है, क्योंकि इनको अपने लिए भी ब्लू पासपोर्ट चाहिए, फॉर लाइफ टाइम चाहिए, 8 एक अदद जो है लाइसेंसेस चाहिए असले के, उसके साथ वो भी exemption इंटीरियर चाहिए मिनिस्ट्री दे टोल सकती टैक्स है। से। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि फिर हमारा काम एज लेजिस्लेटर्स, एज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, हमारा काम है अवाम के लिए, अपने हकों के लिए आसानियां पैदा करना, उनको सहूलियात से आरास्ता करना, उन्हें सहूलियात फराम करना। ये हमारा राइट नहीं है कि हम अपने लिए कहें कि जी हमें रेस्ट हाउसेज में मुफ्त रहने दिया जाए, हमें टोल टैक्स भी पे ना करने की जरूरत पड़े, हमें ब्लू पासपोर्ट भी फॉर लाइफ मिले। मतलब ये कहाँ पे हम जा रहे हैं और किस जगह जा रहे हैं? तो ये तो आई थिंक आई टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस। इस तरह का कानून अगर आया है, और ये वैसे मुतलका जो है वजारत दाखिला के मातहत है, तमाम डिपार्टमेंट्स पासपोर्ट से रिलेटेड या आईडी से रिलेटेड या दीगर चीज़ें असले से रिलेटेड, तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की जो डिमांड्स आ रही हैं केपी असम्बली से, तो फिर अल्लाह ही बेहतर जाने के पिछली 3 दिहाइयों से, बल्कि पिछले 13 सालों से, 1.5 दिहाई से जो हाल है केपी के सूबे का और उसके लोगों का, फिर आगे माशाल्लाह ही कहा जा सकता है फिर चौथी दफा भी इनको ले आए, क्योंकि ये तो इसी तरह की डिमांड्स आ रही हैं इनकी तरफ से और इसी तरह के काम हो रहे हैं। राना साहब, वैसे सर ये बताएं कि ये आपकी जमात को मालूम था, एंड हाउ इज द पार्टी गोइंग टू रिएक्ट टू दिस? मतलब कितने मसाइल हैं और आपने हुकूमत पर क्या नज़र रखनी है या उन पे क्या तनकीद करनी है अगर आपकी अपनी जो जमात है वो इस तरह के एंड आई से दिस बिकॉज यू आर द मेन ऑपोजिशन पार्टी इन द सेंटर ना, तो आप कैसे अब जो वफाकी हुकूमत है उस पर तनकीद करेंगे या उनकी परफॉर्मेंस को अकाउंटेबल करेंगे, जबकि आपके अपने एमपीएस इस किस्म के कानून पास कर रहे हैं? सर देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अभी मैं सुन रहा था कि जो केपीके के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको डिनाई किया है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता। अगर ये बात जैसे आपने कही है, मैं आपकी बात सर उन्होंने सिर्फ इतना डिनाई किया है, उन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल में इतना डिनाई किया है, उन्होंने कहा है कि ब्लू पासपोर्ट जो है वो हम तो दे ही नहीं सकते, वो वफाकी हुकूमत देती है। नहीं, बट ये जो बाकी सारी चीजें हैं, हाँ
मैंने सिर्फ क्वालिफाई किया है, देखें मैंने सिर्फ क्वालिफाई किया है, और अगर हाँ ऐसे जी। है तो ये बिल्कुल गलत चीज है। मैं ऐसे भी आगे जाता हूँ, मेरे ख्याल में जो ऑफिशियल पासपोर्ट है, देखिए वो किसी न किसी के पास होना चाहिए। मैं इसको और आगे ले जाता हूँ, मेरे ख्याल में ये सिर्फ अगर होना भी चाहिए तो सिर्फ कैबिनेट मेंबर्स के पास होना चाहिए, वफाक के अंदर भी, प्रोविंसेस के अंदर भी, और जो लोग हैं जिन्होंने ऑफिशियली कोई ट्रेवल करना है और जिन्होंने हुकूमत को रिप्रेजेंट करना है, ये हर किसी की इंटाइटलमेंट नहीं होनी चाहिए, और मैं लाइफ टाइम के भी खिलाफ हूँ। मैं आपको इससे भी आगे जाता हूँ, और ये जो लाइफ टाइम इंटाइटलमेंट है एमएनएस की, देखिए आपने एक गलत बुनियाद रख दी है, वो हमने नहीं रखी, मैं आपको बताता हूँ, ये नूनी की गवर्नमेंट नहीं रखी है, इन्होंने सॉरी, नो लाइफ नो नो टाइम नो नो, एमएनएस ये को 2008 में रखी गई थी। सर I had वो to बीच में किधर से आ गए? कानून ये केपी में पास हुआ है ना, आप इस वक्त बताएं कि पीटीआई अब क्या करेगी इस कानून साजी के बारे में? देखिए हाँ। मैंने तो आउटराइटली हाँ। इसको रिजेक्ट कर दिया कि बिल्कुल गलत किया। मैं अब आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड, तो नहीं मैंने नहीं, कहा आपका रिजेक्ट करना सर काफी नहीं है, पार्टी क्या करेगी इसके बारे में ये बताएं, मेरी या आप क्या बात तो करना सुनिए ना, चाहिए देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? अब आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मैं आपको वो बता रहा हूं। मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। अगर पार्टी की आपने पोजीशन लेनी है तो फिर आप पार्टी के चेयरमैन से पूछ लें या सीएम केपीके से पूछ लें, लेकिन मैं ठीक आपको है। अपनी एक अखलाकी पोजीशन बता रहा हूं। देखिए मैंने दो बातें की, मैंने कहा बिल्कुल जी। गलत है। मैंने कहा कि हर जगह पे ये सिर्फ कैबिनेट के पास होना चाहिए, बेशक वो वफाक हो, बेशक वो प्रोविंसेस हो। अगली बात, तीसरी बात मैंने की कि लाइफ टाइम किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। एग्रीड, ठीक है। ठीक है। चौथी बात मैंने आपको ये की कि ये जो काम है, ये आपको पता है 2018 के अंदर जनवरी के अंदर नून लीग ने, जब एहसन इकबाल साहब जो आजकल प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, जो नो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, जब वो वजीर दाखिला थे, उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है आपके जिलों के अंदर और मेयर को भी उन्होंने ये जो ब्लू पासपोर्ट को अलाउ कर दिया था। बात यहां तक जा चुकी थी। उससे पहले पीपल्स पार्टी ने के दौर में जिस तरह ब्लू पासपोर्ट बांटे गए हैं, मेरा ख्याल फिर हजारों पासपोर्ट इनको वापस लेने पड़े। तो मेरा बड़ा क्लियर मौकफ है, मैंने आपको बता दिया कि ये ऑफिशियल पासपोर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए होना चाहिए जो कैबिनेट पोजीशन होल्ड करते हैं, जिन्होंने ट्रेवल करना हो ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर। फैमिली मेंबर्स के पास नहीं होना चाहिए, लाइफ टाइम किसी के पास नहीं होना चाहिए। और अगर केपी ने किया बिल्कुल गलत किया। देखें हम वो मैं कम से कम ऐसी चीज डिफेंड नहीं करूंगा जैसे ये आके बिजली की कीमतों के इजाफे के, एक सेकंड सर, आखिरी सेकंड, फवाद बताते रहे। ये जो गल्फ स्ट्रीम जेट लिया गया पंजाब गवर्नमेंट के अंदर 12 अरब रुपए का, जो दुनिया के, आपको पता कनाडा के ओंटारियो के जो चीफ एग्जीक्यूटिव था उसने खरीदा, जो उसका मतलब इसको प्राइम मिनिस्टर कह लें या हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस ओंटारियो था। 3 हफ्ते बाद पब्लिक के रिएक्शन के ऊपर उसने वो जेट उसको वापस करना पड़ा, बेचना पड़ा। हमारे यहाँ तो इन्होंने हमें फजाइल बताया, कभी कहा कि वो एयर एम्बुलेंस है, कभी कुछ का, और एंड में पता लगा कि वो अपने पंजाब गवर्नमेंट उसको खुद इस्तेमाल कर रही है। मैं कम से कम ऐसी किसी गलत चीज को डिफेंड नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक। सर वी रन आउट ऑफ टाइम, बट बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे सर, 30 सेकेंड्स हैं अगर आप जवाब देना चाहें कोई। नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि ये गलत मंसूब किया जा रहा है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने किया। आई वाज जस्ट गोइंग टू से कि ये 2008 में हुआ था एमएनएस के लिए और सेनेटर्स के लिए, और अभी रिसेंटली भी जो करारदाद आई तो उससे फिर चीजें वाज़े तौर पे सामने आई कि पीटीआई के अपने ही लोग हैं जो गलत इस्तेमाल करते हैं ब्लू पासपोर्ट का, और उनके अपने हमारे कॉलीग हैं, सिटिंग एमएनए हैं पीटीआई के इकबाल आफरीदी साहब, उनके बेटे ने असाइलम लिया ब्लू पासपोर्ट पर जाके। तो पाकिस्तान की इज्जत किधर है और पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत किधर है, ये तो देखे ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़या हुआ है। वील गेट अ रिपोर्ट फ्रॉम ऑन द ग्राउंड। स्टे विद अस।